आचार्य जी, इस साल परिवार में कुछ मृत्युएं हुई। पिताजी की भी थी। तो हमारे कस्टम्स में वो 13 दिन होते हैं, शुद्धक चढ़ता है, तमाम कर्मकांड होते हैं जिनका कुछ मतलब ऐसा समझ में नहीं आता। पूछने पे बोला जाता है कि देह जाता है पर आत्मा रहती है और उसे मोह रहता है, तो उसे समय लगता है। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा विमुख होती रहती है, 13वें दिन चली जाती है। मैंने पूछा कि तमाम और भी देश हैं जहाँ पे ये 13 दिन नहीं होते, तो क्या उनकी आत्मा वहीं मंडराती रहती है? तो इसका कोई जवाब तो खैर कोई देता नहीं। कुछ जानने वालों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग डायमेंशन की चीज़ें हैं, और क्योंकि हम बहुत इनसेंसिटिव हैं एनर्जीज़ को लेके, तो इसलिए हमें ये सब समझ नहीं आते, पर इनका महत्व है। हमें नहीं समझ में आता, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें लेजिबल नहीं हैं, ये सब बहुत लेजिबल हैं। दूसरा एक और चीज़ होती है, गरुड़ पुराण, उसका पाठ होता है। वो आचार्य जी, वो तो सुना ही नहीं जाता, मतलब बैठ ही नहीं सकते वहाँ पे। वो पकोड़े तल रहे होते हैं तेल में, और नहीं, वाकई उसमें लिखा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा लिखा है। फिर क्या होता है, गोदान होना है, फिर स्वर्णदान होना है, फिर पंडित को कंबल, खटिया, धोती, कुर्ता, मतलब सब देना है। तो मेरे भाई ने तो बोला कि लग रहा है ये अपने पूरे वंशज की सुरक्षा के लिए किसी ने लिख दिया था शुरू में, ताकि आने वाले सब सुरक्षित रहे आर्थिक दृष्टि से। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डाल सके, ये 13 दिन और ये गरुड़ पुराण, मतलब। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या बोलूँगा। मेरे कंधे पर रखकर आप गोली चला रही हैं। मैं बोल देता हूँ, फिर उन्हें भी पता है मैं क्या बोलूँगा। वैसे ही बदनाम हूँ कि ये खराब किए दे रहा है हमारे धर्म को। देखिए, फिर मूलभूत बात जो बहुत सीधी है, साफ है, एकदम सरल। सच दो नहीं होते ना, एक एक कदम पे चलेंगे। सच दो तो नहीं होते, सत्य एक होता है। ठीक, वैदिक धर्म है आपका, वैदिक धर्म है ना। वैदिक सत्य वेदांत में है। उसे वेदांत नाम मैंने नहीं दिया है, स्वयं वेद उसे वेदांत बोलता है। स्वयं वेद कहते हैं कि हमारा शिखर वेदांत है। उपनिषद वेद ही हैं, वेदों से भिन्न नहीं है। वेदों में ही जो उच्चतम ज्ञान की बातें हैं उन्हें उपनिषद कहा जाता है। मोटे तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं। हम अगर कहते हैं कि वेदों में सत्य है, तो माने उपनिषदों में सत्य है, ठीक? क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि उपनिषदों से ऊंचा कुछ नहीं। उपनिषदों में सत्य है और सत्य दो होते नहीं। उपनिषदों में सत्य है और सत्य दो होते नहीं। एक एक कदम साथ चल रहे हैं। उपनिषदों में सत्य है, सत्य दो होते नहीं।
तो आपको अगर कोई धार्मिक बात ऐसी मिलती है जो उपनिषदों के विरुद्ध जाती है तो तत्काल उसको क्या मान लेना है? असत्य ही है ना। या ये कहेंगे कि ये बात भी ठीक है लेकिन ये बात भी तो ठीक है, ऐसे चलेगा क्या? ये कोई बात नहीं है, सत्य कोई बात नहीं होती। आत्मा के भटकने और आत्मा के इधर उधर डोलने का अर्थ क्या है? जब आत्मा अनंत है, अचल है, न उसका जन्म है न मृत्यु है, तो वो कैसे यहां आ जाएगी, वहां चली जाएगी? जो चीज अनंत है वो कहीं प्रवेश कैसे कर जाएगी? जिसके ना अंदर कुछ है ना बाहर कुछ है, वो किसी शरीर के अंदर कैसे पाई जाएगी? जिसकी कोई सीमा ही नहीं, वो संसार की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? उसकी आप बात कैसे कर लेंगे? वो चीज मन की सीमाओं में कैसे आ जाएगी? आत्मा के बारे में आपने इतनी कहानियां उड़ा कैसे दी जब वो असीम अनंत है? तो भारत के पतन का कारण अगर मुझसे कोई पूछे कि एक बताइए, तो मैं कहूंगा आत्मा शब्द का दुरुपयोग। अगर हम एक जागृत समाज होते तो आत्मा शब्द के दुरुपयोग पर दंड निर्धारित होना चाहिए था। और आत्मा को लेकर जो किस्से कहानियां बनाए उन्हें सीधे सीधे अपराधी घोषित किया जाना चाहिए था, क्योंकि आत्मा ही आपकी आखिरी संभावना है, आत्मा ही आपको बचा सकती है, उसी के लिए आप जी रहे हो। और अगर किसी ने उसे ही दूषित और भ्रष्ट कर दिया तो फिर अब आपके लिए बचा क्या? सब नष्ट हो गया ना। अगर आपके मन में आत्मा को ही लेकर के भ्रामक सिद्धांत डाल दिए गए हैं तो आप जियोगे कैसे? ये तो ऐसी सी बात हो गई कि जो मरीज के लिए आखिरी और सबसे ऊंची दवाई हो सकती थी, बिल्कुल रामबाण, वो भी बेअसर कर दी गई। आत्मा सोल नहीं होती। जहां कहीं भी आप आत्मा के साथ सोल, रूह आदि पढ़ें, जान लीजिएगा कि मामला बहुत बहका हुआ है। जहां कहीं भी आप इस तरह कोई बात पढ़ें कि आत्मा का गमन आवागमन हो रहा है, वहां भी जान लीजिएगा कि या तो समझे नहीं है या भटका रहे हैं। सब कुछ ही तो आवत जावत है इस दुनिया में, आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। सब कुछ ही तो परिवर्तनशील है इस दुनिया में, आपने आत्मा को भी वैसा ही बना डाला। तो आत्मा आपके किस काम की बची अगर वो चीज भी सांसारिक हो गई? तो ले दे करके ये मटीरियलिज्म ही है कि आप आत्मा को भी मटीरियल के गुणों से आरोपित कर दें। जो काम पदार्थ करता है, जो काम भौतिक होता है, वो सारे काम अगर आप आत्मा से भी करवाने लग जाएं तो ये आपने क्या करा है? ये आपने आत्मा को भी मटीरियल ही बना दिया ना। क्यों बना दिया? क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें मटीरियल की, पदार्थ की बड़ी लिप्सा रहती है। और हम ऐसे अहंकारी हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते कि पदार्थ से हटकर कुछ हो सकता है। तो हमने आत्मा के आयाम को भी भौतिक बना डाला, हमने आत्मा को भी खींचकर इस दुनिया में ही डाल दिया कि आत्मा ऐसी होती है, पेड़ पर चढ़ जाती है, पेट में घुस जाती है, फलाने लोक में चली जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। ये सब काम कहां होते हैं? ये सब काम लौकिक हैं, ये सब काम मटीरियल हैं। आपने आत्मा को ही मटीरियल बना दिया। भूलिए नहीं कि जो भौतिक है, मटीरियल है, वही तो आपका दुख है। आत्मा जो आनंददायिनी होती
आपने उसको भी दुखदाई नहीं बना लिया अपने लिए। आत्मा को मटेरियलाइज करके आप आत्मा को भी अपने लिए दुख का स्रोत बना रहे हो ना। आत्मा कोई चीज नहीं है, चीजें आती जाती हैं। आत्मा अचिंत्य है, ये तो भूल जाओ कि वो कोई चीज नहीं है। वो इतनी दूसरी बात है कि उसके विषय में तुम कल्पना नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यही उपनिषदों का कथन है। और तुम एक के बाद एक कहानियां सुना रहे हो, आत्मा अब ऐसे निकलेगी, ये करेगी, फलाने दिन निकलेगी, फलाना करेगी, अब चावल डाल दो आत्मा में, ये करो वो करो, जो कुछ भी होता है। आत्मा आत्मा है। अंग्रेजी में उसके लिए कोई शब्द नहीं तो उसको कह देते हैं सेल्फ। सोल नहीं है। और बहुत भ्रम फैलाया गया है। कितने ही अनुवाद हैं जिसमें जहां आत्मा लिखा होता है तो नीचे लिख देते हैं सोल, और फिर कहने लग जाते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल वगैरह वगैरह, 100 तरह की। रही बात पुराणों की, तो समझिएगा थोड़ा। पुराणों का यदि कोई युक्ति संगत अर्थ हो सकता है वेदांत के प्रकाश में, तो उस वेदांत सम्मत अर्थ को ग्रहण किया जाना चाहिए। और यदि कोई पौराणिक बात है जो वेदांत विरुद्ध जाती है तो उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। पुराण केंद्रीय नहीं है। आप ये थोड़ी बोलते हो कि आपका धर्म पौराणिक है। सामान्य ज्ञान की बात है कि आप वैदिक लोग हैं। और भारत का बहुत नुकसान हुआ है पुराणवादी बनके। मुझे पुराणों से कोई समस्या नहीं है। भागवत पुराण पर तो मैंने पूरा एक कोर्स पढ़ाया है, पर पुराणों की भी सम्यक व्याख्या करने के लिए पहले आपको वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि उन कहानियों का असली अर्थ क्या है। और सब कहानियों का अर्थ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी कहानियां हैं जो बिल्कुल अर्थहीन है, उनको हटाइए। क्या तय करेगा, कैसे निर्धारित करें कि कहां अर्थ है कहां नहीं, क्या रखें क्या हटाएं? वेदांत पैमाना है। श्रुति का अर्थ पुराण नहीं होता। जो कुछ श्रुति सम्मत हो वो रखा जाएगा, बाकी सब त्याज्य है। कितना बलहीन कर दिया हमने सनातन धर्म को, यही सब कर्मकांड कर करके। हमसे ज्यादा गुण ग्राहक तो पश्चिम के लोग निकले। उन्होंने भारत से वेदांत ले लिया है, और वो भी विशुद्ध अद्वैत वेदांत। नॉन डुअलिटी पश्चिम में बहुत सम्माननीय है और बहुत गंभीर चीज है। और भारत की बाकी चीजों की ओर वो देखते नहीं। वो कहते हैं मक्खन मक्खन हमने ले लिया, बाकी तुम रखे रहो। तुम्हारे पूरे धर्म में जो एक काम की चीज है वेदांत, जो अमर है, जो उच्चतम है, वो हमने ले ली, बाकी तुम रखे रहो। अपने कर्मकांड, अपनी परंपराएं, अपने खोखले विश्वास तुम रखे रहो इनको, और हम वो सब रखे हुए हैं। जैसे असम के चाय के बागानों की जो उत्कृष्टतम पत्तियां हैं वो निर्यात कर दी जाती हैं, और जो कुछ जला हुआ माल है वो हमारे पास आ जाता है चाय बनके। ठीक वैसा ही धर्म में भी हो रहा है।
जो उच्चतम है उसे विश्व ने ग्रहण कर लिया, और बाकी ये सब कि दूध कैसे चढ़ाना है, चावल कैसे लगाना है, ये हम रख कर बैठे हुए हैं। और बहुत सम्मान देता है पूरा विश्व वेदांत को, विशेषकर अद्वैत को। आप ये सब बताएंगे कि ब्राह्मण को कैसे दान देना चाहिए और कितने बोरे अनाज देना चाहिए और साइकिल भी देनी चाहिए और चारपाई भी देनी चाहिए, तो दुनिया बहुत हंसेगी। और सही है कि हंसेगी, क्योंकि ये कोई धर्म की बात है, ये कोई धर्म विषयक चर्चा हुई। लकड़ी कितनी रखें, नारियल का मुंह किस दिशा होना चाहिए, केला कितना पक्का हो कितना कच्चा हो, इन बातों का धर्म से क्या संबंध। लेकिन हम डरे हुए लोग हैं। ये चीजें जिंदा क्यों हैं, समझिए, हम डरे हुए लोग हैं। जब आप डरे हुए होते हो ना, तो आप कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकते। मेरे सामने ये रखा है और ये रखा है, ठीक? एक में अमृत है, एक में पानी है। मैं जानता नहीं क्योंकि मैं बोधहीन हूं, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे नहीं मालूम कहां अमृत है कहां साधारण पानी है, मैं नहीं जानता। हां, मुझे इतना दिख रहा है कि इन दोनों में जो है वो अलग अलग है। इसमें जो है वो पारदर्शी है, इसमें जो है मान लीजिए वो पीले रंग का है। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता कि किसमें क्या है। मैं नहीं जानता ये जो पारदर्शी चीज है क्या, मैं नहीं जानता इसमें पीला पदार्थ क्या, मैं कुछ नहीं जानता। कोई आकर कहता है कि देखो भाई, अमृत तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, और ये दोनों ही अमृत नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो दोनों में से कोई एक है। एक काम करो, एक को फेंक दो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं फेंकूंगा, मैं दोनों को रखे रहूंगा। ये भारत ने करा है। चूंकि हम जानते ही नहीं, इसीलिए हम कुछ भी त्याग नहीं पा रहे। हम पुराने सड़े गले रूढ़ि रिवाज और कर्मकांड नहीं त्याग पा रहे, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि सच क्या है। हम सच जान जाएं तो तुरंत अमृत को कंठ से लगा लेंगे, और जो साधारण है, त्याज्य है, उसको छोड़ देंगे। पर जब कुछ नहीं पता होता तो इंसान, जानते हो क्या बोलता है? रिस्क कौन ले। अगर मैंने ये चीज छोड़ दी और यही अमृत निकली तो? मैंने पौराणिक कर्मकांड छोड़ दिया और वही अगर अमृत निकला तो रिस्क कौन ले? तो हम सब कुछ पकड़ के बैठे रहते हैं। हम कहते हैं कर लो ना, सब करते हैं, तुम भी कर लो, बाल मुड़ा लो। क्या पता बाल ना मुड़ाने से कुछ श्राप लगी जाता हो। रिस्क कौन ले? जो जान जाएगा कि इन दोनों में भेद है और अमृत इनमें से एक में है, वो एक को रखेगा, दूसरे को छोड़ेगा। और मैं दूसरे को छोड़ने के लिए कुछ बलात् नहीं कह रहा हूं आपसे। पुराणों में भी बहुत हीरे मोती हैं, और उनकी कथाओं का अर्थ इतना सुंदर और इतना गहरा जाता है कई बार कि मन आनंदित हो जाता है एकदम। लेकिन देखिए, उन कथाओं का भी अर्थ वो नहीं होता जो आपके सब कथावाचक वगैरह सुना रहे होते हैं। भागवत पुराण का भी हमने बड़ा शोषण किया है, बड़ा अन्याय किया है उसके साथ। यही काम हमने शिव पुराण के साथ किया है। तो उपनिषदों को लेकर के मेरी सलाह स्पष्ट है। उपनिषदों की जो कथाएं वेदांत सम्मत हैं उनको रखो, उनका बड़ा मूल्य है, और वो मीठी हैं क्योंकि कथाओं के माध्यम से बात ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो वेदांत के सिद्धांतों को यदि कथा रूप में समझाया जा रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह रहा हूं कि पुराणों में और दूसरे अन्य जो ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं। उसको आज छोड़ दो, क्योंकि वो बात आपको भटकाएगी उससे जो वेदों का अमृत है। अमृत और विष को एक साथ नहीं पिया जा सकता। वेदों के मूल ज्ञान को और इधर उधर के छोटे मोटे ग्रंथों को एक साथ नहीं लिया जा सकता, खास तौर पर तब
जबकि वो जो दूसरे ग्रंथ हैं वो वेदों के विरोध में ही खड़े हों। उपनिषदों ने सिखाया आपका एक धर्म है, उसका नाम है आत्मा। जात है आपकी अजात, धर्म है आपका आत्मा। कोई आपको मिल गई है किताब जिसको आप कहते हो ये हम हिंदुओं की किताब है, और वो आपको जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सिखा रही है, तो वो सीधे सीधे उपनिषदों का खंडन कर रही है ना। उस किताब को आप स्वीकार करोगे? वेदों का अपमान करना हो तो इधर उधर की व्यर्थ किताबों को स्वीकार करो। और इतना पुराना आपका धर्म है, विशद उसका वांग्मय है, अफगानिस्तान से लेकर के मलेशिया तक फैला हुआ था और आगे तक, बल्कि इतने काल तक और इतने भौगोलिक विस्तार में लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, किताबें लिखी। जाहिर सी बात है वो सारी बातें एक ही स्तर की नहीं हो सकती और वो सारी बातें केंद्रीय नहीं हो सकती। जो कोई परंपरा जो इतनी पुरानी है उसमें तो हजारों ग्रंथ लिखे गए होंगे, वो सारे ही ग्रंथ मार्मिक नहीं हो सकते, सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, केंद्रीय नहीं हो सकते। ये बहुत घातक किस्म का उदारवाद है। कि मैं या तो कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, या पढ़ूंगा तो अपने पसंद की किताब पढ़ूंगा। हम इसको अध्यात्म में भी लगा रहे हैं, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, या अपने हिसाब से मुझे कुछ मिल गया मैं वो पढ़ लूंगा और कह दूंगा यही तो धर्म है, ये हम हिंदुओं के शास्त्र हैं। हर पुस्तक को शास्त्र नहीं बोल देते। एक और चीज है इसमें, उसका उल्लेख आवश्यक है। संस्कृत भाषा भारत में कभी जनसामान्य की भाषा नहीं बनी, वो ब्राह्मणों के वर्चस्व में रही। पर वो धर्म की भाषा थी, अध्यात्म की भाषा थी, और आम भारतीय धर्म भीरु था, वो धर्म को लेकर के डरता था और संस्कृत जानता नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि कोई भी बात अगर संस्कृत में उससे बोल दी गई तो उसको यही लगा कि ये बड़ी बात है, धार्मिक बात है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसने तुरंत हाथ जोड़ दिया। आज भी आप प्रयोग करके देख लीजिए, आप कहीं गांव गमई में चले जाइए, बहुत साधारण सी बात आप संस्कृत में बोल दीजिए, लोग ऐसे नमस्कार कर देंगे। यहां तक कि आप संस्कृत में कोई अपशब्द भी बोल दीजिए, लोग तो भी कहेंगे जी जी जयराम जी। तो संस्कृत में जो भी किताब लिखी गई लोगों को लगा वो सब किताबें एक बराबर हैं, क्योंकि संस्कृत में है। अरे भाई, संस्कृत एक भाषा है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ इसलिए कि कोई किताब संस्कृत में लिखी है ऊंची नहीं हो जाती। संस्कृत में तो नाटक भी बहुत सारे लिखे गए हैं, क्या वो वेदों का स्थान ले लेंगे? बोलो, संस्कृत में हर तरह का साहित्य लिखा गया है, वो उपनिषदों बराबर हो जाएगा क्या? लेकिन चूंकि हम संस्कृत को जानते नहीं तो हमारे सामने संस्कृत में कुछ भी आ जाता है, हम उसे बोल देते हैं शास्त्र है, और फिर हम बोल देते हैं हम तो देखिए बहुत उदारवादी लोग हैं ना, सनातन मार्गी, हमारे हजारों शास्त्र हैं, हमारे करोड़ों देवी देवता हैं। ये जो हजारों करोड़ों वाली बात है, इसी ने हमें निस्तेज और बलहीन कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सत्य जब एक है तो ये हजारों करोड़ों की क्या बात है? हजारों करोड़ों तरह के झूठ हो सकते हैं, सच तो एक होता है ना। हां, उस एक की निकटता पालो,
फिर ये हजारों करोड़ों आपके लिए अर्थवान और जीवंत हो जाते हैं। लेकिन तब जब पहले उस एक की निकटता पाओ। एक की निकटता पाने के लिए वेदांत चाहिए। वेदांत को पालो, फिर पुराण भी आपके लिए अर्थवान हो जाएंगे। वेदांत कुंजी है जिससे बहुत सारी दूसरी किताबों के ताले भी खुल जाएंगे। कुंजी के बिना तालों पर सर फोड़ रहे हो, कौन सी बुद्धिमानी है। मुझे इतना अफसोस होता है कि आम भारतीय के लिए धर्म का मतलब ही बस यही है। कितने दिए जलाने हैं, घी के जलाने हैं, तेल के जलाने हैं, वही कुट्टू का आटा और करवा चौथ। किस दिशा में मुंह करके सोना है, कौन सा दिन कौन सी देवी का कौन से देवता का होता है, भाई यही है। उनसे आगे कुछ पूछो तो नहीं पता। बाहर जा रहे हो दही चाटो, ये धर्म है। दही चाटने का धर्म से क्या लेना देना। तो मेरा तो धर्म डूब ही गया, मैं तो वीगन हो गया, खत्म। फलाने सरोवर से जल लेकर के फलानी प्रतिमा पर चढ़ा दो, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये धर्म है, ये धर्म है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। किसी से पूछो ये कैसे, तो बोलते ये हायर एनर्जीज होती हैं, अलग डायमेंशंस होते हैं जो आप नहीं समझ सकते। जो कह रहे हैं आप नहीं समझ सकते, तो आप बताइए आपने समझे हैं। आपने समझे हो तो समझाने की कोशिश तो करिए। आप कोशिश करके देखिए, शायद हम समझ जाएं, या हम आपको इतने मूर्ख लगते हैं कि आपके समझाने पर भी नहीं समझेंगे। नहीं, समझाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। आपने अनुभव किया, मैंने किया है। कोई प्रमाण आपने अनुभव किया है? नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, मैंने किया है, मेरी बात मानो। क्यों? क्योंकि मैं महागुरु हूं, मैंने किया है। और तुम मेरी बात मानो, इसके लिए मैं तुम्हें तरह तरह से इंप्रेस करूंगा, ताकि तुम्हें लगे कि ये इतने इंप्रेसिव आदमी है तो इनकी बात सही ही होगी। तो आप घर के बड़े बूढ़ों से भी ये सब बातें पूछेंगे तो वो आपको बहुत गुरु गंभीर आवाज में जवाब देंगे। देखो बेटा, होता है, समझोगे, हमने अनुभव किया है। अनुभव तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और जो कुछ अनुभव में आए उसी को वेदांत बताता है कि मिथ्या है। जब अनुभोक्ता ही मिथ्या है तो अनुभव सत्य कैसे हो गए? हो सकता है आपने अनुभव किया भी हो, लेकिन आपके अनुभव करने से ही यह सिद्ध हो जाता है कि आपका अनुभव झूठा है, क्योंकि सब अनुभव मिथ्या होते हैं। व्यवहारिक हो सकते हैं वो, पारमार्थिक नहीं हो सकते। कोई भी अनुभव सत्य नहीं होता। तो जो चीज आपके अनुभव में आ गई वो तो अनुभव में आने मात्र से ही मिथ्या साबित हो गई। धर्म जीवन में सबसे ऊंची चीज होना चाहिए ना, कि बाकी जीवन एक तरफ, और जो चीज जीवन में चेतना को खींच रही है ऊपर की तरफ, एक आरोहण दे रही है उसको, एक पुल, ट्रैक्शन, उसे धर्म कहते हैं। बृहस्पतिवार को उस तरह नहीं चलेगा, यह धर्म है। मासिक धर्म में देवता नाराज हो जाएंगे, मंदिर मत जाना, यह धर्म है। उन दिनों में अचार में हाथ मत डाल देना, यह धर्म है। नजर लग गई है, भूत चढ़ गया है, माता चढ़ गई है, यह धर्म है। बलि देनी है, यह धर्म है।
ये अच्छे से समझिए, संस्कृति का धर्म से संबंध हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि संस्कृति में परंपराओं की बड़ी केंद्रीय जगह होती है। हम चूक कर जाते हैं, हम संस्कृति को ही धर्म समझने लगते हैं, माने हम परंपराओं को ही धर्म समझने लगते हैं। परंपराओं का धर्म से कुछ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। जहां तक हमारी बात है, हमारी 99% परंपराओं का धर्म से कोई संबंध नहीं है, और जिन 1% परंपराओं का धर्म से कुछ संबंध है भी, उस संबंध को हम जानते नहीं। तो कुल मिलाकर हम परंपराओं के विषय में बिल्कुल अंधे हैं। 99% परंपराएं तो अभी त्याग दी जानी चाहिए। जो 1% सम्माननीय है, पूजनीय है, जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उनका हम अर्थ नहीं जानते, उनका हम अंधानुकरण करते हैं। बल्कि समय आ गया है जब नई परंपराएं विकसित की जाएं, क्योंकि परंपराएं समय सापेक्ष होती हैं। सत्य कालातीत होता है, काल निरपेक्ष। परंपरा, विश्वास, ये सब तो संस्कृति के साथ बदलते रहते हैं, कालबद्ध होते हैं। 4000 साल पुरानी है, 400 साल पुरानी परंपरा का आज क्या स्थान? आज तो यदि आपको धार्मिक जीवन जीना है, जो कि बहुत आवश्यक है धार्मिक जीवन जीना, तो आपको नई परंपराएं विकसित करनी चाहिए। बस हो गया ना जो आप चाहती थी? अब बुरा मैं बनूंगा। कहिए। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम सुरभि है, मैं पाली राजस्थान से आई हूँ। आपने जैसा अभी बताया कि आत्मा का आवागमन नहीं होता, और जैसा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये चीज़ें आत्मा अंदर है, वो चली जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी, ये सब सुना हुआ है। तो अगर आत्मा का आवागमन नहीं होता तो वो क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को जीवित बनाती है और उसमें से या तो निकल जाती है या हट जाती है, तो वही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? क्या वो चेतना है? वो क्या है? वो शरीर है। वो शरीर किस चीज? शरीर ही जीता है, शरीर ही मरता है। शरीर की ही एक अवस्था को चैतन्य और जीवित अवस्था कहते हो, शरीर की ही दूसरी अवस्था को धूल कह देते हो। वास्तव में अब ध्यान से समझना, जड़ और चेतन में, जीवित और मृत में कोई आयामगत भेद नहीं है। आप भूल ये करते हो कि सोचते हो कि जड़ एक चीज है, उसमें कुछ मिल जाएगा तो वो जीवित हो जाएगा। नहीं, जड़ ही जीवित है, जड़ ही चैतन्य है। ये जो धूल है ये जीवित है। आप जिसको मृत्यु कहते हो वो बस जीवन की एक दूसरी अवस्था मात्र है। हाँ, वो वैसी अवस्था नहीं है जैसी आप आमतौर पर देखते हो, वो वैसी अवस्था नहीं है जो अब आपके किसी उपयोग की रह गई है तो आप कह देते हो ये तो मृत है, उसको जला देते हो। जो जिंदा है वो मरा हुआ है, जो मरा है वो जिंदा है। कुछ अलग कभी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भ्रूण में किसी विशेष पल प्राण आ जाते हैं। अन्न वीर्य बनता है, अन्न ही अंड बनता है, और अन्न को आप क्या बोलते हो कि ये तो जड़ है। गेहूं का दाना आप चैतन्य तो नहीं मानते। उसी से वीर्य बना, उसी से भ्रूण बना, उसी से जीव बना। वो सदा ही जीवित था।
वो सूक्ष्म रूप से जीवित था, पर हमारी आंखें स्थूल को देख पाती हैं, तो हम कहते हैं जीव तब आया जब गर्भ ठहरा। नहीं, वो जीवित सदा से था। यूं ही थोड़े ही उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न से चेतना है और चेतना को ही ब्रह्मगामी होना है, तो अन्न ही ब्रह्म है। समझ में आ रही है बात? तो कुछ ऐसा नहीं है जो शरीर में घुस जाता है तो जिंदा हो जाओगे और शरीर से निकल जाएगा तो मर जाओगे। शरीर शरीर है। जैसे छोटा शरीर होता है, बड़ा शरीर होता है, वैसे ही जिंदा शरीर होता है, मुर्दा शरीर होता है। शरीर ही है, बस जिसको तुम मुर्दा बोलते हो वो बदबू मारेगा, चल फिर नहीं सकता, भाई ये उसके गुण है। शरीर की हर अवस्था के अपने अपने गुण होते हैं। शरीर की भ्रूण अवस्था के अपने गुण होते हैं, शरीर की बाल्य अवस्था के अपने गुण होते हैं, किशोर अवस्था के अपने गुण होते हैं, वृद्धावस्था के अपने गुण होते हैं, और शरीर की ही मृत अवस्था के अपने गुण होते हैं। हाँ, मृत अवस्था के गुण परिवार और समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाते तो परिवार और समाज उस मृत शरीर को जला देता है। अन्यथा शरीर शरीर है, वो पहले भी शरीर था, वो अभी भी शरीर है। पहले वो चेतना की एक स्थिति में था, अब वो चेतना की दूसरी स्थिति में है। मृत्यु चेतना का विपरीत नहीं है। जिसको तुम मृत्यु बोलते हो वो भी चेतना की एक स्थिति मात्र है। चेतना की, हम कहते हैं ना कि 3 स्थितियां होती हैं। एक दफे मैंने कहा था नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो कि 3 ही स्थितियां होती हैं। इसको ऐसे बोलो कि एक घर है, घर में 3 कमरे हैं, 3 कमरों के बाहर वहां एक बगीचा है, और घर की 4 दीवारी के बाहर पूरा एक संसार है। तो ये जो 3 कमरे हैं ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति हैं। इन 3 कमरों से बाहर, लेकिन घर के ही अंदर जो बागीचा है उसको मृत्यु मानो, वो भी घर के अंदर ही है। और इन 4 से जो बाहर है उसको तुरीय मानो, वो वास्तव में पंचम हुआ, तुरीय नहीं, चौथा नहीं, 5वां हुआ। चेतना की 3 नहीं 4 अवस्थाएं मानो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मृत। वो भी एक अवस्था ही है, उसे अचेतन मत कहो, या ऐसे कह दो कि अचेतन होना भी चेतना की एक अवस्था है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण इस भेद को ही समाप्त कर देते हैं। वो कहते हैं तुम पुरुष को चैतन्य मानते हो, वो कहते हैं पुरुष अलग है ही नहीं प्रकृति से, वो पुरुष को कहते हैं वो परा प्रकृति है। और जिसको तुम साधारण प्रकृति कहते हो, जिसमें धूल, नदी, पहाड़ सब कुछ आ जाता है, उसको कहते हैं, इसको तुम कह दो ये अपरा प्रकृति है। वो जड़ और चेतन का अंतर ही मिटा देते हैं। वो कहते हैं एक ही आयाम है, उस आयाम पर तुम थोड़ा सा पीछे हो तो कह दिया जाता है कि अचेतन हो या मृत हो या जड़ हो, और उसी आयाम पर तुम थोड़ा आगे हो तो कह दिया जाता है कि तुम जीवित हो या चैतन्य हो। कुछ बदल नहीं गया। ये अहंकार की बात है सोचना कि जो जीवित है वो मृत से वास्तव में आयामगत तरीके से भिन्न है। जीवित और मृत एक ही हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, कण कण में नारायण इसीलिए कहा गया है। चेतना हर जगह है, सब में है। कहीं वो अपने पूर्ण प्रस्फुटन में है और कहीं वो प्रसुप्ति में है। मृत्यु का अर्थ यही होता है कि चेतना जो पूर्णतया अभिव्यक्त हो रही थी वो एक दूसरी अवस्था में चली गई। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति चेतना की सोई हुई अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही समझ लो और गहरी नींद को मृत्यु कहते हैं, वो भी एक अवस्था मात्र है। समझ आ रही है बात? तो कुछ निकलता या आता नहीं है शरीर के भीतर कि तुम जिंदा हो जाओगे या मर जाओगे। शरीर ही जिंदा है, शरीर ही मुर्दा है, कुछ आया गया नहीं। शरीर प्रकृति है, प्रकृति मां है, चेतना उसका शिशु है। इसीलिए तंत्र में महामाया की पूजा होती है कि वो चेतना की माताजी हैं।
माँ और बच्चे को भिन्न कैसे बोलोगे जबकि वो दोनों एक साथ रहते हो? क्या शरीर के बिना चेतना हो सकती है? चेतना और शरीर एक ही है। ये स्पष्ट हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? जब आप सो जाते हैं तो कुछ पृथक होता है क्या? बस वैसे ही। रही शरीर के बदलने की बात, आप कहेंगे मरने पर तो शरीर दूसरा हो जाता है, तो बुढ़ापे और जवानी में भी तो शरीर दूसरा हो जाता है। शरीर तो है ही निरंतर परिवर्तनशील, बस आमतौर पे उसका जो परिवर्तन होता है वो शनै शनै होता है। मृत्यु पर्यंत जब हम उसको जला देते हैं तो वो परिवर्तन यकायक हो जाता है। हमें दिखाई देता है कि खाल राख बन गई, पर खाल तो प्रतिदिन राख बनती है। कभी अपने हाथ घिस के देखो, वो खाल ही है जो बाहर आती है। खाल तो लगातार राख बन ही रही है, मृत्यु तो लगातार हो ही रही है, क्योंकि मृत्यु और जीवन अलग अलग नहीं है। वही जो आपकी राख है वो अन्न बनेगी ना, आपकी राख ही तो अन्न बनेगी ना, और अन्न बन के वो फिर चैतन्य हो जाएगी। यही तो पुनर्जन्म है, कि प्रकृति में यही चक्र चलता रहता है। आप शरीर थे, आप राख हुए, राख बन के अन्न हुए, अन्न बन के फिर चैतन्य हो गए। जितना भी पढ़ा सुना है आत्म तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही इस बात से उलट जाता है मेरा, कि शरीर ही सब कुछ है। मृत अवस्था में भी वो चेतना ही है, और अभी मैं यहाँ बैठा बात कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो अभी भी मैं वैसा ही हूँ जैसा मरने के बाद रहूंगा। क्या आप सोते समय वैसे ही होते हो जैसे अभी हो? तो मरने के बाद वैसे कैसे रह जाओगे जैसे अभी हो? ये क्या कुतर्क है? ये तो छोड़ दो कि सोते समय तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, यहां से बाहर निकलोगे दूसरे हो जाओगे, शोर मचाओगे, तो अभी खड़े खड़े वैसे कैसे रहोगे जैसा मरने के बाद होते हो? प्रतिपल तो बदल रहे हो। नहीं आचार्य जी, मतलब मेरे को आप सही कह रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो चीज। मुझे लग भी नहीं रहा कि तुम मुझे गलत कह रहे हो। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, जन्म और मृत्यु यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को तथा करिए सबको ही ये होगा कि ये दोनों चीजें अपने हाथ में नहीं होती। फला अमुक व्यक्ति में यहाँ पे जन्म हुआ, और वो चेतना समझ में नहीं आता। मतलब समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि आप अपने आप को मिट्टी मानना नहीं चाहते। अहंकार की बात है, बुरा लगता है। हम में और मिट्टी में कोई अंतर ही नहीं है अंतर। ये मान लो, मुक्त हो जाओगे और मृत्यु के भय से भी दूर हो जाओगे। समझ जाओगे कि क्यों मृत्यु को मिथ्या कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु का आपने अर्थ लगाया है मिटना, जबकि मृत्यु का अर्थ है केवल बदलना। प्रणाम आचार्य जी। मैं उसी के कंटिन्यूएशन में पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हो कि जन्म और मृत्यु मतलब शरीर की अवस्था है। जब जीवित होते हैं तो शरीर की एक अवस्था है, सुसुप्ति में जाते हैं तो दूसरी अवस्था है, और मृत हो जाते हैं तो और फिर आप कह रहे हैं कि मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हम जीवित हैं हम लोग के शरीर में आत्मा है, और जब हम लोग जीवित नहीं है तो मतलब ये आत्मा, जीवन, मरण, ये सब का खेल समझ में नहीं आ रहा सर। शरीर में आत्मा हो सकती है, शरीर में तो वही सब कुछ होगा ना जो चेतना का विषय है। चेतना का विषय माने क्या? जो कुछ आप सोच सकते हो चेतना का विषय कहलाता है। मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा हूं चेतना का विषय है। अगर आपने आत्मा के बारे में सोच लिया तो वो चेतना का विषय हो गई। आप कह रहे हो आत्मा इतनी छोटी सी चीज है और इतनी भौतिक चीज है और एकदम त्रिआयामी चीज है कि वो शरीर में घुस जाएगी, और मन में भी घुसी हुई है, क्योंकि मैं उसके बारे में कहानी बता रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं। आत्मा क्या है? ये जो शरीर है ना, मदर, मां, मम्मी, इसका छोटा सा बच्चा है चेतना। उसको बहुत बहुत बड़ा होना होता है, उसको अनंत होना होता है।
यही उसकी मां की आकांक्षा है। चेतना की अनंतता को आत्मा कहते हैं। एक तरह से शरीर को ही आत्मस्थ होना होता है अपने बच्चे के माध्यम से। कौन सा बच्चा? चेतना। ये शरीर ही मुक्ति चाहता हो। शरीर और चेतना अलग अलग नहीं है। शरीर और चेतना अलग अलग होते तो सर पे कोई हथौड़ा भी मार देता तो आपकी चेतना हिलनी नहीं चाहिए थी। शराब पीते ही, शराब शरीर पीता है ना, शराब पीते ही चेतना क्यों हिलने डुलने लग जाती है? क्योंकि शरीर और चेतना अलग अलग नहीं है। और हम कुछ इस तरीके से हैं, बस हैं, कोई वजह नहीं उसकी, यथार्थ है बस कि इस शरीर में जो चेतना है, जो इस शरीर से अभिन्न है, उससे बड़ा होना है। बड़े हुए बिना उसे चैन नहीं मिलता। उसी बड़ी संभावना को, चेतना का ही जो उच्चतम लक्ष्य है, उसको आत्मा बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आत्मा कोई चीज नहीं जो इधर उधर डोल रही है। आत्मा अंतिम लक्ष्य है और पहला आधार है। इसीलिए उसे आकाश भी बोलते हैं। सब कुछ उसके भीतर है, वो किसी के भीतर नहीं हो सकता। कोई बोले कि आकाश फलानी चीज के अंदर रखा हुआ है तो तुरंत क्या पूछोगे? वो चीज कहां रखी है फिर? आत्मा आकाश है, सब कुछ उसमें है। उस कुछ भी इतना नहीं बड़ा होता कि उसमें आकाश समा जाए। और ये भी सिर्फ एक रूपक है। क्यों? क्योंकि आकाश को भी आप कह सकते हैं कि मन के आयाम में तो आ गया ना, हम बात कर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो आत्मा की तो फिर भी बात हो सकती है। आत्मा ऐसा आकाश है जिसकी बात भी नहीं हो सकती। कोई शब्द उच्चारित करोगे उसके बारे में तो कोई सीमा दे दोगे आत्मा को, कोई प्रतीक बना लोगे, कोई छवि खड़ी करोगे। और मन छटपटाता है। मन कहता है आत्मा जो भी चीज है उसको पकड़ क्यों न लूं, कुछ तो सिद्धांत बता दो, क्या होती है, कैसी होती है, रंग क्या होता है, नाम क्या होता है, तरीका क्या है उसको छू लेने का। जानते हो मन ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मन बड़ा नहीं होना चाहता। अहंकार कहता है आत्मा को पाने का जो सही तरीका है वो नहीं अपनाऊंगा। सही तरीका क्या है? बहुत बड़े हो जाओ, आकाशवत हो जाओ। मैं छोटा तरीका अपनाऊंगा। छोटा तरीका क्या है? मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मैं आत्मा के बारे में जानूंगा, मैं आत्मा का ज्ञान हासिल करूंगा। मैं आत्मा बनना नहीं चाहता। मैं आत्मस्थ हो, विलीन और लुप्त नहीं हो जाना चाहता। मैं छोटू ही रह करके आत्मा का ज्ञान पा लेना चाहता हूं। यह अहंकार की चाल होती है। जी प्रणाम आचार्य जी। ये जो अभी इस टॉपिक पर आपने जो बात की, मैं पूरा कोशिश किया समझने का, बट everything was going I mean, I just couldn't understand anything. But anyway, I had been to Brahma Kumari, this thing there, and there they were just saying that Atma from one Didi is there, Dadi, or they say, that Atma comes to her body and speaks, you know. So, I mean, this whole issue is very, very confusing for me. मत बोल भाई। प्रणाम आचार्य जी। जो अभी ये आत्मा के विषय में जो बातें चल रही थी, मेरे क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन पहले मैं ये जो डाउट था एक नया उत्पन्न हुआ। मैं एक जैन परिवार से हूँ और बोला गया है, कई शास्त्र पढ़ते हैं तो जब धर्म की बातें होती हैं तब बोला जाता है कि भगवान महावीर तीर्थंकर जो थे वो अपने, उनका जीव शब्द का प्रयोग होता है
कि उनका जीव तीर्थंकर बनने से पहले इतने भवों में गया था, ये किया था, वो किया था, उसके बाद उनका जीव तीर्थंकर की पर्याय में आया। तो यहाँ पर आत्मा की तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा, पूरा नहीं समझा, लेकिन फिर ये जीव क्या है? और सवाल जीव हैं, आचार्य जी हम बाद जीव में। हैं। चेतना, छोटू बेबी, उसको अपनी मां से चिपकना ज्यादा प्रिय होता है अपनी विशालता की अपेक्षा। इस भाव को जीव कहते हैं। समझ रहे हो? चेतना अपने आप को अपनी मां से, माने देह से ही जोड़कर देख ले तो जीव कहलाती है। चेतना जो देहाभिमानी हो जाती है जीव कहलाती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मी के पास ही रहेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, जबकि स्कूल में उसकी तरक्की है, बेहतरी है, पर वो बच्चा क्या कर रहा है? वो मम्मी से चिपका हुआ है। इस मम्मी से चिपकने को जीव भाव कहते हैं। तो क्या आचार्य जी हम अपनी वृत्तियों को भी जीव बोल सकते हैं कि जो वृत्तियां हैं यही वृत्तियां जो आपने एक बार जिसको आप वृत्ति कहते हैं, उन्हें सांख्य में, वास्तव में वेदांत में भी प्रकृति के गुण कहा जाता है। वो प्रकृति में होते हैं, तो जो प्रकृति का बच्चा है चेतना, उसमें भी होते हैं। जी आचार्य। आचार्य जी सादर नमस्कार। सर, जैसा आपने बताया कि हर बॉडी के साथ एक चेतना होती है, तो हमारी यहाँ पर बॉडीज कई अलग अलग हैं, तो क्या हमारी कई चेतनाएं हैं? हाँ, और दूसरे जो एक 84 लाख योनियों की बात आती है कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये शरीर प्राप्त हुआ है और इसका हमें उद्धार करना है, तो ये क्या है? और ये चेतना अलग अलग कैसे, या जब बॉडी मरती क्या चेतना क्या होता है? इसका थोड़ा सा प्लीज। बॉडी ही चेतना है, चेतना कुछ नहीं होता, वो धूल में बैठ जाती है। तो क्या सर हमारी कई चेतना, इस वक्त हम बैठे हुए हैं, कई बॉडीज हैं, तो क्या कई चेतनाएं हैं यहाँ पर? जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतनी ही चेतनाएं नहीं है यहाँ पर। आपकी जो चेतना थी प्रश्न पूछने से पहले, वो अब बदल चुकी है। तो चेतनाएं अनंत हैं। 84 लाख का जो आंकड़ा है वो प्रतीक है अनंतता का। कि जैसे आप बोलते हो ना, फलाना 1000 बहाने बनाता है, इसका क्या मतलब है? ठीक 1000 बहाने बनाता है, 998 नहीं बना सकता, 1002 नहीं बना सकता। 1000 बहाने का क्या अर्थ है? बहुत बहाने बनाता है, अनंत, बहुत ही सारे। यही कहा जाता है 84 लाख योनियां माने चेतना के अनंत रंग रूप हैं। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, यही है 84 लाख योनियां। इसका यह नहीं मतलब है कि आप खरगोश बन जाओगे। खरगोश आपके भीतर ही बैठा हुआ है। जिस धूल से आप मनुष्य बन गए, उसी धूल से तो खरगोश भी आता है ना। तो आप में भी धूल है, खरगोश में भी धूल है, खरगोश में आप है, आपके भीतर खरगोश है। खरगोश की मूल वृत्ति है डर और सतर्कता। आप डरे हुए नहीं रहते, आप भी खरगोश हो। खरगोश आप में ही मौजूद है। जब आप बहुत डर जाओ तो आप कह सकते हो अभी आप खरगोश योनि में हो। जब आप बहुत चालाकी दिखाओ तो आप कह सकते हो अभी आप गीदड़ या सियार योनि में हो। जब आप एकदम डरपोक कायर हो जाओ बल्कि, तो आप कह सकते हो आप गीदड़ योनि में हो। तो अभी ही यहां अनंत योनियां हैं जो लगातार परिवर्तित भी हो रही हैं। मर के योनि परिवर्तन नहीं होगा, योनि परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है। आप किसी एक योनि में ही नहीं है, आप मनुष्य होते हुए भी लगातार योनि परिवर्तन में हैं। तो जो 84 लाख योनियों की बात, वो मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में जो योनियां, सारी बातें मन को संबोधित करके कही गई हैं। सब योनियां मन के लिए हैं। ठीक। क्योंकि मुक्ति भी किसको चाहिए? मन को चाहिए। योनियां सब मन के लिए हैं। जिन लोगों ने ये बातें कही थी उन्हें बड़ा अचरज होता होगा कि उनकी बातों का किस तरीके से बेढंगा अर्थ किया गया। वो बहुत ऊंचे लोग थे, वो मन की मुक्ति के साधक थे। उन्होंने जो कहा मन मात्र को, माने चेतना मात्र को संबोधित करके कहा, पर हमने उस बात का बिल्कुल स्थूल अर्थ कर लिया। हमने कहना शुरू कर दिया कि तुम शक्कर ज्यादा खाते हो, मर के चींटी बन जाओगे। ये बेढंगी बात है, एकदम बचकानी। 2 साल के बच्चों को शोभा देती है ऐसी बातें, प्रौढ़ों को नहीं। अगर आप चींटी की ओर बार बार, शक्कर की ओर बार बार भाग रहे हो तो आप अभी ही चींटी हो।
और शक्कर की ओर भागने से ही आप चींटी नहीं हो गए। जो भी कोई अपने लालच की वस्तु की ओर भाग रहा है उसे चींटी बोल सकते हो। जो भी कोई मिठास पर मरता है, किसी भी तरह की मिठास, शब्दों की मिठास, रूप की मिठास, उसे आप चींटी बोल सकते हो। मरने की प्रतीक्षा मत करो, आप पशु योनियों में अभी ही हो। इसीलिए कहा जाता है कि निचली योनियों में गिरने से बचना, ऊंची योनि की तरफ प्रस्थान करो। निचली योनियों में गिरने से बचने का क्या अर्थ है? कि जानवरों जैसी वृत्तियों से बचो। जानवरों जैसी वृत्तियां प्रदर्शित करना ही निचली योनियों में प्रवेश है। तो जब कृष्ण बात करते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद रखता है वो ऊंची गति को प्राप्त होता है, तो कृष्ण किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? वो कौन सी स्थिति है? प्रतिपल की मृत्यु की। इसका उत्तर मैंने दिया है। आप कहां थे? कल ठीक इसी प्रश्न का उत्तर दिया है, कल ही दिया है ना। इसी को मृत्यु बोलते हैं। आप कौन सी योनि में विचरण कर रहे थे? आधे घंटे तक मैं इसी का उत्तर दे रहा था। मृत्यु प्रतिपल हो रही है। कृष्ण का स्मरण भी इसीलिए प्रतिपल करना है। मृत्यु क्या है? किसी ऐसी चीज से संबंध हो जाना, मन की मृत्यु। किसी ऐसी चीज से जुड़ जाना जो परिवर्तित हो जाती है, उसको मृत्यु बोलते हैं। और आप जुड़ गए थे ये सोच के कि ये चीज परिवर्तित होगी नहीं। आप चाहते थे आप जिससे जुड़े हो नित्य रहे, अमर रहे, शाश्वत रहे, पर वो बदल जाता है। ये मौत है। मौत लगातार होती है और मृत्यु लगातार दुख देती जाती है, क्योंकि आपकी आशा खंडित हो रही है। आपकी आशा थी नहीं बदलेगा, वो बदल गया, चोट लगी। इसीलिए कृष्ण का नाम चाहिए ताकि चोट न लगे। वो मृत्यु से बचाते हैं। मृत्यु से कैसे बचाते हैं? कृष्ण है तो किसी और से चिपटोगे ही नहीं। कृष्ण है तो किसी ऐसी चीज से संबंध बैठाओगे ही नहीं जो नाशवान है। कृष्ण माने ब्रह्म। कृष्ण माने वो जो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मन में है ही नहीं। वो मन में समाएगा ही नहीं। मन में जो कुछ है बदल जाएगा। कृष्ण कोई पुरुष, कोई व्यक्तित्व या अवतार भर नहीं है। ब्रह्म को कृष्ण कहते हैं। गीता में कृष्ण ब्रह्म है सीधे। तो जो कृष्ण के साथ है वो नाशवान चीजों से संबद्ध नहीं है, अतः उसे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ये है। कहिए। आचार्य जी प्रणाम। अभी आपने बताया कि चेतना, शरीर और चेतना अलग अलग नहीं है। इससे पहले मैंने आपसे समझा है कि खुद को चेतना जानो, आप शरीर नहीं हो। तो फिर इसमें द्वंद्व पैदा हो रहा है मेरे अंदर। बेटा, तुम हो तो शरीर ही, क्योंकि शरीर ना हो तो चेतना नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें बढ़ करके आकाश हो जाना है। हो तो तुम मिट्टी ही, क्योंकि मिट्टी ना हो तो पौधा नहीं हो सकता। लेकिन उस पौधे को बड़ा वटवृक्ष हो जाना है। वटवृक्ष होने के लिए जरूरी है कि मैं तुम्हें यही सीख दूं कि तुम मिट्टी के ही आलिंगन में मत पड़े रहो। क्योंकि जैसे जैसे पेड़ उठता है, ऐसा लग सकता है कि उसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए यह सीख देनी पड़ती है कि पृथ्वी के ही आलिंगन में, आगोश में मत पड़े रहो, तुम उठो। वही जो मां वाला रूपक है ना, वो बिल्कुल सटीक है। यहां पर बच्चा है छोटा, मां से आया है और मां से ही उसे सब कुछ मिलता है, तो वो मां से बिल्कुल चिपका रहना चाहता है। लेकिन इसमें उसका कल्याण नहीं होगा।
उसका कल्याण इसमें है कि एक अवस्था के बाद वो धीरे धीरे संसार में बाहर निकले और अपनी जो संभावना है उसको साकार करके दिखाए। ये काम है चेतना का। तो तात्विक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि तुम शरीर ही हो, लेकिन सीख देने के लिए ये कहना पड़ेगा कि तुम प्रकृति से परे हो, तुम देह नहीं हो, देह भाव का त्याग करो। समझ में आ रही है बात? ये दो हैं विरोधाभासी बातें, लेकिन इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यथार्थ यही है कि तुम शरीर ही हो, लेकिन शरीर तुम्हारी संभावना नहीं है, नियति नहीं है। शरीर तुम्हारा यथार्थ है, हो शरीर ही, लेकिन सीख यही दूंगा कि तुम शरीर नहीं हो, ताकि तुम शरीर से बंध कर न रह जाओ। शरीर से बंधे रह गए तो वो हो नहीं पाओगे जो होने के लिए शरीर ने ही तुम्हें पैदा करा है। जैसे तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी चेतना के माध्यम से स्वयं शरीर ही मुक्ति पाना चाहता हो। जैसे पृथ्वी का प्रेम हो आकाश से, तो वो पेड़ को उपजाती है कि जाओ आकाश को चूम लो, ऐसे समझो। और पेड़ अगर आकाश की ओर नहीं बढ़ रहा है तो पृथ्वी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप जैसे चेतना बड़ी होके आत्मा हो जाना चाहती है, तो मतलब चेतना विस्तार करना चाहती है। विस्तार करने का मतलब कि हमारे विचार ऊंचे हो जाना चाहते हैं क्या? और इसमें अहम का क्या रोल है? मतलब चेतना के विस्तार का अर्थ होता है अपने देह भाव से मुक्ति। और फिर इसमें अहम का क्या रोल है? वो अहम ही चैतन्य होता है, अहम ही चैतन्य होता है। चेतना के लिए दो चाहिए। जब आप कहते हैं मैं चैतन्य हूं, तो उसमें दो चाहिए होते हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। अहम नहीं है तो संसार नहीं होगा, संसार नहीं है तो चेतना नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारी सामान्य चेतना होती है वो द्वैतात्मक होती है, उसमें दो चाहिए होते हैं, एक मैं और एक संसार, एक दृष्टा और एक दृश्य। तो चेतना के लिए आवश्यक है कि चेतना के केंद्र में मैं बैठा हो। मैं, कृष्ण कहते हैं गीता में कि अहंकार प्रकृति का एक तत्व मात्र है। वो भी शरीर जो कि मिट्टी है, जो कि प्रकृति है, वो भी शरीर से ही उठता है। वो शरीर से उठता है, लेकिन उसके पास एक बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। वो शक्ति होती है चुनाव की। चुनाव की शक्ति न होती तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश न दिया होता। अगर सब कुछ पहले से ही तय होता तो अर्जुन को समझाने की कोई जरूरत ना होती, क्योंकि अर्जुन को जब कृष्ण समझा रहे हैं तो अर्जुन के पास न समझने का भी अधिकार है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो यह भी तय कर दिया जाता कि अर्जुन समझेगा ही समझेगा। ऐसा नहीं होता है। तो अहंकार के पास चयन की शक्ति होती है, उसे चुनना होता है अपनी बढ़ोतरी को। मैं चुनता हूं कि अपनी माता जी को ससम्मान सप्रेम कहूंगा कि मुझे अब आगे जाने दो, ऊपर बढ़ने दो। ठीक वैसे जैसे आचार्य शंकर ने अपनी माता जी को कहा था। तो आचार्य जी, ये जो अलग अलग शरीर मिले हुए हैं, कोई जानवर के शरीर में आ गया, कोई मनुष्य के शरीर में है, तो ये एक संयोग है? और आपको क्या लगता है? आप श्रेय लेना चाहते हैं? ये जो आपको शरीर मिला है वो एक पदक की तरह मिला है कि आपने अतीत में, माने पिछले जन्मों में बड़ी उम्दा करतूतें करी थी, इसीलिए अब आपको पुरस्कार स्वरूप ये मनुष्य शरीर भेंट किया गया है। सुना तो यही था आचार्य जी। ये जो पूरा मेरा वक्तव्य था कि मैंने अतीत में बड़ी जबरदस्त करतूतें करी थी, इसीलिए मुझे अब पुरस्कार स्वरूप ये पदक प्रदान किया गया है। इसमें से आपको किसकी दुर्गंध आ रही है? अहंकार की। ये अहंकार मात्र है, कहना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इसलिए देखो मुझे मनुष्य योनि मिली है।
आप सर्वश्रेष्ठ हैं अपनी दृष्टि में। एक छोटा सा अमीबा भी है ना, उसकी दृष्टि में वही सब कुछ है। आप कहेंगे आप सर्वश्रेष्ठ हैं इसीलिए आपको जानवरों का मांस खाने का अधिकार है। शेर कहेगा मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे मनुष्य को खाने का अधिकार है। अगर आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होते तो शेर कभी आपको मार ही ना पाता, पर आप हत्थे चढ़ जाइए उसके और उसको बोलिए मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मनुष्य योनि में हूं। वो कहेगा ये सब बातें आध्यात्मिक लोगों को बताना, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। अच्छे काम इसलिए नहीं करिए कि उससे आगे अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छे काम इसलिए नहीं करने हैं कि अगले जन्म में अमीर परिवार में पैदा हो जाएंगे। अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि आप अभी बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, आपको अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करना है, इसलिए शुभ कर्म करिए। शुभ कर्म भविष्य को और अगले पिछले जन्म को ध्यान में रखकर मत करिए। शुभ कर्म अपनी वर्तमान हालत को ध्यान में रखकर करिए। लोग पूछते हैं, कहते हैं अगर अगला जन्म नहीं होता तो फिर कुछ भी अच्छा करने की जरूरत क्या है? खाओ पियो मौज करो। मैं पूछता हूं तुम मौज कर रहे हो क्या? खाने पीने से अगर मौज हो सकती तो कर लो। तुम वो मरीज हो जो ऐसा मरीज है, इतनी बुरी हालत में रोगी है कि कहता है कि मैं तो मौज कर रहा हूं। कल्पना करिए आप अस्पताल जाए, वहां एक मरीज पड़ा हुआ है, उसकी आंतें बाहर आई हुई हैं, हाथ में किडनी है, उसका अचार बना हुआ है, बोलता है तो दांत उछल उछल के बाहर आते हैं, खोपड़ा आधा उसका बैक्टीरिया खा गए हैं, और वो बोल क्या रहा है? मैं तो मौज कर रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि इस व्यक्ति का अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। अध्यात्म इसलिए है ताकि ये अपने वर्तमान कष्ट से मुक्ति पा सके। मुक्ति का अर्थ यही होता है, मुक्ति का अर्थ और कुछ नहीं है। आपको वर्तमान में जो कष्ट है उससे मुक्ति पा जाइए, यही मुक्ति है। इसीलिए भारत में जो उच्चतम आदर्श है वो अगले जन्म की मुक्ति को नहीं माना गया, जीवन मुक्त को माना गया। जीवन मुक्त माने अभी चाहिए मुक्ति, अभी अभी तरके दिखाओ। आगे के लिए लंबित मत करो कि आगे मुक्ति मिलेगी, अभी मुक्त जीवन दी के दिखाओ। ये हुई सूरमाओं वाली बात। पुण्य इकट्ठा नहीं करने हैं, तत्काल अपनी बेड़ियां काटनी है। आपको दिखता नहीं है, आप गीता का हवाला देते हैं, कृष्ण निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं। निष्काम कर्म का अर्थ ही यही है कि आगे की बात पर ध्यान नहीं देना है, जो अभी सही है, जो अभी कृष्ण धर्मा है तुम वो करो। तो आप अभी कर्म कैसे कर सकते हैं अगले जन्म को ध्यान में रख के? फिर निष्काम कर्म का क्या हुआ? समस्या अभी है, समाधान अभी करना होगा। किसी का सरदर्द हो रहा है, हाथ उठा दीजिए, मैं चाहता हूं उठा दे। अरे भाई, किसी को शौचालय जाना है, उठा दो हाथ, उठा दो, उठा दो। हाँ, अगले जन्म में भेजूंगा। दबाव अभी है तो राहत अभी चाहिए ना, या अगले जन्म में चाहिए? अध्यात्म इसीलिए है ताकि आपको आपके कष्टों से अभी राहत मिल सके। 200 साल बाद राहत पाकर क्या करोगे? रो तो अभी रहे हो। मैं बताता हूं हम
क्यों तत्काल नहीं राहत पाना चाहते? क्योंकि तत्काल राहत चाहिए तो तत्काल कीमत भी चुकानी पड़ती है। इतना बड़ा हमारा कलेजा नहीं है तो हम बातें टाल देते हैं अगले जन्म में। कितनी गहरी साजिश है ना ये। तत्काल राहत चाहिए तो तत्काल विद्रोह करना होगा, क्रांति करनी होगी। इतना हम में साहस नहीं, तो हम कहते हैं हम धीरे धीरे पुण्य वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, अगले जन्म में कुछ बेहतर होगा मामला। हाँ, मैं माफी चाहूंगा आचार्य जी, दोबारा से वो धृष्टता कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए। बड़ा बचकाना सा सवाल है, क्योंकि विषय इतना गंभीर है और इसके आगे सारे प्रश्न छोटे लगते हैं, तो बाकी प्रश्नों को मैं छोड़ रहा हूँ। एक कई बार समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि एक झूठ एकदम झूठ है। आप भी जानते हैं कौन सी घटनाओं का बता रहे हैं। जी आचार्य। जिन्हें पता नहीं होता ना कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, उनके साथ ही घटनाएं घटती भी नहीं है। जिन्हें पता नहीं होता ना कि ऐसी घटनाएं घट जाएं तो तुरंत अखबार में छपेगा तुम्हारा नाम, उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटती। अब समझ लो कि ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं। आपको पता है कि ऐसा एक सिद्धांत है जो समाज में प्रचलित है, वो चीज आपके साथ भी होने लगती है। कई बार ये आपकी खुली साजिश होती है, खुला झूठ होता है। कई बार ये आपके साथ अचेतन तरीके से होता है, आपको सही में लगने लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, जबकि वो सिर्फ एक सुनी हुई चीज है जिसको आप अपने जीवन में अभिनीत कर रहे हैं। और फिर उसके साथ जो टीआरपी मिलती है उसका तो कहना ही क्या। आप यहां से बाहर निकलिए, कहिए आचार्य जी बड़े गजब के आध्यात्मिक आदमी हैं, उनके सामने बैठा मुझे अपने पिछले 18 जन्म याद आ गए। 4 दिन तक देश भर नेशनल टीवी पे आप चलेंगे और आप बिल्कुल उसमें सजीव चित्रण करिए, बताइए देखिए मैं ना पहले था, ऐसा था, वैसा था, मैं ऐसा करा करता था, वैसा करा करता। और आप ये नहीं भी कर रहे हो तो आपके आसपास वाले कर देंगे। कोई छोटा बच्चा 2-4 ऐसी बातें बोल दे, उसके माँ बाप तुरंत ढिंढोरा पीटते हैं कि देखो हमारे घर ऋषि ने जन्म लिया है। इन सब चीजों से बड़े फायदे होते हैं। अभी एक वहां पे बछड़ा पैदा हो गया, उसके 2 सर थे। वो बेचारा गरीब आदमी, इसके यहाँ बछड़ा पैदा हुआ था, उसको लोगों ने इकट्ठा करके 3-4 लाख रुपए दे दिए। उसकी कुल उपलब्धि क्या, उसने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसे 3-4 लाख मिल गए तुरंत। पिछले सब जन्मों का सांकेतिक अर्थ है। क्या अर्थ है? वो धूल जो आज तुम्हारे रूप में है, वही धूल कभी राजा थी, कभी मंत्री थी, कभी ऋषि थी, कभी घोड़ा थी, कभी गाय थी, कभी नदी थी, कभी पहाड़ थी। वो सब तुम्हारे एक अर्थ में पिछले जन्म थे। हम इतने पुराने हैं कि आज तक जो कुछ हुआ है इस पृथ्वी पर हम सब में भागीदार रहे हैं। तो एक अर्थ में हमने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं अब तक। वो सांकेतिक बात है। पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से होता है और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं, पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में किसका होता है। हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारा व्यक्तिगत अहंकार है यही जन्म लेगा। जैसा मैं कहता हूं कि हम सोचते हैं अभी महेश मरेगा, रमेश बन जाएगा, और रमेश को यह याद होगा कि मैं पिछले जन्म में महेश था। नहीं, ये सब नहीं है। आपके निश्चित रूप से अनंत जन्म हो चुके हैं, ठीक उसी तरह जैसे सागर की एक एक बूंद अनंत बार अलग अलग लहरों का रूप ले चुकी है, उसी तरह आप भी अनंत बार अलग अलग रूप ले चुके हैं। धूल ही तो है ना जो सब कुछ बनती है। डायनासोर खत्म हो गए क्या? ना, धूल बने। वो धूल आज आपके शरीर में है।
अवोगैड्रो नंबर में 10⁻23 आता है। इसका मतलब समझ रहे हो कितनी सारी यूनिट्स हो गई है। 1 मोल ऑक्सीजन का जो अभी मेरी नाक से निकल रहा है वो आप तक जरूर पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें इतनी सारी यूनिट्स मौजूद हैं। मेरा जीवन आपका जीवन बनता जा रहा है। बल्कि आप ये समझिए, 1 के आगे आपको 23 शून्य लगाने हैं। इस दुनिया में आज तक जो भी व्यक्ति जीवित रहा है, जो भी, उसके शरीर का कुछ ना कुछ अंश आपके शरीर में मौजूद है। यह है पुनर्जन्म का अर्थ। लेकिन जहां तक आपकी बात है, मैं जिससे अभी बात कर रहा हूं, जिस विशिष्ट चेतना से मैं अभी बात कर रहा हूं, उसका ये एकमात्र जन्म है। और उसको यदि कष्ट है तो उसे अपने कष्टों का तत्काल उपचार करना चाहिए। अपने कष्टों के उपचार के लिए अगले पिछले जन्म पर निर्भर मत रहो। सही कर्म अभी करो। प्रणाम आचार्य जी। सही कर्म के विरुद्ध एक जो तर्क दिया जाता है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक जो सभी देते हैं, वो महाभारत के एक किस्से से जो आता है कि मरने के बाद मोक्ष मतलब स्वर्ग दुर्योधन को भी प्राप्त हुआ था। तो मुझे स्वर्ग या नर्क की मतलब में ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन कहानी में ऐसा अंत लाने में लेखक की क्या ज़रूरत थी कि अगर विरोध करना भी है तो कृष्ण का करो। पान वाले, चाय वाले, रिक्शे वाले को क्यों परेशान करते हो? दम है तो जाओ, भिड़ जाओ कृष्ण से, मिल जाएगा स्वर्ग, तुरंत स्वर्गवासी करेंगे वो। क्षुद्रता के विरुद्ध ये बात कही जाती है कि अगर विरोध ही करना है तो कम से कम विरोध में तो थोड़ी ऊंचाई दिखाओ, थोड़ा दम दिखाओ। एक वीडियो है मेरा, उसमें मैंने शायद शीर्षक ही यही दिया था कि भिड़ जाओ ऋषियों से। बहुत होशियार बनते हो, बहुत तर्क चलाते हो, तो जाओ और उपनिषदों के ऋषियों के विरुद्ध तर्क चलाओ और दिखाओ कि तुम्हारे तर्क कैसे सफल होते हैं। छोटे मोटे बच्चों को पकड़ना, उन पे अपने तर्क चला देना, ये बात ठीक नहीं ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि रावण को भी मुक्ति मिल गई, दुर्योधन को बता रहे हो स्वर्ग मिल गया, जो भी बात है, कहीं तो ऊंचाई दिखाओ। अगर खलनायक ही बनना है तो सुपर विलेन बनो। क्षुद्रता मत दिखाओ, उससे कुछ नहीं मिलता। पेटिनेस मत दिखाओ। अब बन मत जाना तुम। ये तर्क दुर्योधन बनने के लिए नहीं दिया गया है, ये तर्क क्षुद्रता के विरोध में दिया गया है। आशय ये नहीं है कि तुम दुर्योधन ही बन जाओ, आशय ये है कि किसी भी तरह की क्षुद्रता ना दिखाओ।